हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूं सब घर पे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज पार्ट 7 लेकर आ चुका हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें डिजिट वाले नंबर बेस्ड प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे। तो यार समय बर्बाद नहीं करते और फटाफट से अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसे लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। यानी दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो 180 है। यानी मैं बोल रहा हूं लेट वन नंबर, यानी फर्स्ट नंबर को वन नंबर बी एक्स, यानी पहले नंबर को मैं कुछ एक्स मान ले रहा हूं, और जो सेकंड नंबर है बी वाई। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर को मैंने एक्स और सेकंड नंबर को वाई माना, तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब होता है बेटा, तो मैं इसको बोल रहा हूं ये जो फर्स्ट नंबर है ना ये लार्जर है, बड़ा है, और ये ना स्मॉलर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 आपको दे रखा है। अच्छा आगे देखो, ये आपको एक चीज दे रखी है, यानी कुछ ऐसे, ये कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, देखो आगे बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अरे भाई यहां पढ़ रहा हूं, यहां देखो, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। भाई स्मॉलर नंबर कौन है? वाई। ठीक है, यानी यहां पे हम लिखेंगे, ये तो आपका इक्वेशन 1 मान लो, अरे यार इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी छोटे वाले नंबर का स्क्वायर इज, यहां देखो भाई, यहां देखो, यहां पर इज लगाए ना, इज, तो इज आता है तो क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू 8 टाइम्स का मतलब होता है 8 इंटू कर दो लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ लार्जर नंबर है, यानी सिर्फ x। बात समझ आ रही है? यानी ये बोलना चाहते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, यानी ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब तो आपको पता है, हाँ सर अब पता है कि, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, अब आपको पता है, हम ऐसा करेंगे, पुटिंग 2 इन 1, यानी सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट में रखेंगे। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रख रहे हो 8x को, बहुत ध्यान से केयरफुली लिखना। y की जगह रखते तो स्क्वायर करते, y स्क्वायर की जगह रख रहे हो तो सिंपली आपको 8x लिख देना है, इक्वल में 180 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल में क्या बचा मेरे भाई, 0। यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो भाई अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, बोला है इसको पहले चेंज कर देते हैं। आ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 56। यानी कहना क्या चाहते हैं भाई, देखो कहना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं कि लेट द वंस डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स। अच्छा मैं आप लोग को एक बात बताऊं, आपको पता है कि डिजिट वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने माइंड में ना अभी से एक प्रैक्टिस में ले आओ कि हम वंस डिजिट को हमेशा वाई मानेंगे, टेंस डिजिट को हमेशा एक्स मानेंगे। अगर आप टेंस को वाई मान लो और
वंस को x मान लो, उससे कोई चेंज नहीं है, उससे कोई चेंज नहीं है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके हैबिट में आ जाए, तो आप जब बहुत तेजी से क्वेश्चन कर सको ना, मतलब जब आप पेपर में बैठोगे तो आपके पास सोचने के समय नहीं होता है, तो जो आपकी पुरानी आदत है ना 4-5 महीने की, वही आप वहां पे निकालते हो अच्छे से। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, एक आदत में ले आओ। आगे देखो, तो यानी आपको बोला है 1 डिजिट और 10 डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 56 है। यानी केस 1 में हम बात करेंगे x इंटू वाई आपको 56 दे रखा है। तो देखो प्रोडक्ट की बात आ गई, तो आपको मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में समझाया ना, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 56 अपॉन वाई। क्यों निकाला? क्योंकि हमें पता है जब भी प्रोडक्ट का केस आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक तभी बन पाता है जब एक वैल्यू को हम दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। यानी x की वैल्यू हमने y के रिस्पेक्ट में निकाल ली, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखो, एक सेकेंड, अब देखो आगे बोला है इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अच्छा, आपको यह पता होगा कि 2 डिजिट का नंबर, यहां मैं लिख रहा हूं, अरे रे 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 रे, देखो भाई, चलो केस 2 में लिख लेते हैं। केस 2 हमको पता है कि जो ओरिजिनल नंबर होगा, जो ओरिजिनल नंबर होता है उसको मैं n1 मान रहा हूं, वो होगा 10x प्लस वाई। भाई यहां तो कोई दिक्कत नहीं, n1 ओरिजिनल नंबर को हम 10x प्लस वाई लिखते हैं। देखो भाई, मैं यहां पर ना, देखो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं यहां पर आपको पूरी प्रॉपर स्टार्टिंग से नहीं करवा रहा हूं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बेसिक ज्ञान आता होगा। अगर ये बेसिक ज्ञान आता है तो हम प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं कि हम वहां पे अच्छा स्कोर कर सकें। हाँ, अगर आपको डाउट होगा तो मैं वैसी क्लासेस भी ले आऊंगा कि मैं दोबारा से पूरी चीज़ें पढ़ा दूं, लेकिन अभी ये उसी बच्चों को समझ आएगी जिसको ये सब चीज़ें आती हैं कि हम किसी भी 2 डिजिट को नंबर को 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते। अच्छा, तो आपको मैंने समझाया ना, बोला है कि अगली लाइन देखो, अगली लाइन देखो, द डिजिट्स गेट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। मैंने आपको एक चीज बताई है, ओरिजिनल नंबर को n1 मान लो, और ना रिवर्स्ड नंबर को, रिवर्स्ड नंबर मतलब व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, उसको भी निकाल लो। भाई जब डिजिट रिवर्स हो जाएगी तो x की जगह पे y हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा। अब लिखते कैसे? देखो इतने तामझाम को लिखना नहीं है, आपको लिखना बहुत नॉर्मल ही है। कैसे? फिर से एक बार रीड करते हैं, यहां पे देखो, फिर से एक बार रीड करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रीड करवाता हूं। देखो, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, तो डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड या डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। यानी कहना चाहते हैं कि जब आपने n1 में से, ओरिजिनल नंबर में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो नया नंबर बना ना, वो कुछ ऐसा बना कि जो पहला वाला नंबर था उसकी डिजिट रिवर्स हो गई, यानी n2 बन गया, अब n1 की वैल्यू आप पुट कर दो, डायरेक्ट मत लिखा करो नहीं तो गलती होने की चांसेस है। तो 10x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल में आपका आ जाएगा बेटा 10y प्लस एक्स। क्या इतनी बात समझ आ रही है? कुछ इस तरीके से हम इंटरचेंज कर देंगे, सारी टर्म्स को इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस 10y हो जाएगा, माइनस का 9 तो यहीं पे था, इक्वल में क्या बचा? जब कुछ नहीं तो 0, यानी ये हो जाएगा 9x माइनस 9y माइनस 9 इक्वल में 0। अगर मैं हर जगह से 9 कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अरे भाई 9 कॉमन आएगा तो देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में आएगा, फिर 9 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में करेंगे ना, तो 0 ही तो होगा। चलो, लेकिन यार ये कुछ अजीब सा बन रहा है, तो हमने तो इसीलिए ना इक्वेशन 1 को तैयार करके रखा है। इक्वेशन 1 देखो, यहां से x की वैल्यू उठाकर हम यहां पुट कर देंगे, यानी 56 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको लिखना है, टीचर भी तो कंफ्यूज होंगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट, कि फर्स्ट में जाके देख लो हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं। यानी मैं यहां लिखूंगा 56 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई होल अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। क्या मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं? भाई हर डिनोमिनेटर में
मुझे क्या चाहिए था, y। हर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, y। हर, क्योंकि हर डिनोमिनेटर के नीचे 1 होता है, तो मुझे डिनोमिनेटर में पूरे में क्या चाहिए, y। तभी तो मैं डिनोमिनेटर सेम करूंगा और ऊपर वाली चीजों को एक साथ लिख सकता हूं। तो यहाँ 1 था, तो मैंने बोला यार नीचे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी y से करना पड़ेगा, यहाँ भी y से करना पड़ेगा, यहाँ भी y से। तो यहाँ जब y से किया तो y स्क्वायर बना, और वहाँ y से किया तो y बन जा y बना, यानी कुछ ऐसा किया। चलो भाई इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा लिखा है। देखो देखो, यानी 56 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। यानी वाई स्क्वायर को मैंने बोला है पॉजिटिव, तो सारे के सारे टर्म्स को इज इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट कर दो। तो माइनस का वाई स्क्वायर है तो प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई है तो प्लस का वाई, और प्लस का 56 है तो माइनस का 56 हो जाएगा और इक्वल में 0 आ जाएगा ना। सारे के सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट कर दिया। तो अब जो आपके पास ये न्यू आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिससे y की दो वैल्यूज आएंगी। फिर आप उसकी हेल्प से x की वैल्यू निकाल दोगे और आपके डिजिट निकल आएंगे। अब डिजिट निकल आया तो आप नंबर भी फाइंड कर लोगे, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो ये 10x प्लस वाई है ना, x और y की वैल्यू पुट करोगे तो आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, आपको बोला है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आधे लोग तो नींद में हो। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 202। पहले बताओ कि यार दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर इधर। जैसे मैंने लिखा एक नंबर 10 है, तो 10 का अगला नंबर क्या होता है, 11। 11 का अगला नंबर क्या होता है, 12। तो इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लेकिन यहां पर कैसा कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो यानी अगर एक ऑड नंबर 9 है तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, भाई 10 तो नहीं होगा ना, 11। फिर अगला ऑड नंबर क्या होगा, 13। यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब होता है लगातार ऑड नंबर। तो अगर बेटा एक तो 9 था तो मैं 9 तो लिख नहीं सकता, मैंने बोला एक नंबर x है, तो अगला क्या होगा, भाई 9 में क्या प्लस कर रहे हैं, 2। फिर अगले नंबर में क्या प्लस हो रहा है, देखो यानी x प्लस 2। फिर 9 में ही चेक करो, 9 में ही चेक करो, अगर यहां से यहां बनाना है यानी 9 से 13 बनाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 4। अरे भाई 4 ही तो प्लस करना पड़ेगा, यानी 4। तो आप क्या करोगे, अगला नंबर होगा आपका x प्लस 4, उसी तरीके से अगला नंबर होगा x प्लस 6, उसी तरीके से अगला नंबर होगा x प्लस 8। क्या बात समझ आ रही है। यानी मैं कुछ जनरल बातें लिख देता हूं, वो आपको आनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। यानी यहां कुछ चीज नोट कर लो पहले कि व्हेन कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात करेंगे तो पहला नंबर उसमें x होगा तो अगला x प्लस 2 होगा, अगला x प्लस 4 होगा, अगला x प्लस 6 होगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। जब आपसे कॉन्जिक्यूटिव इवन की बात करेंगे तो भी यही रहेगा, पहला x होगा, अगला x प्लस 2 होगा, देन x प्लस 4 होगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगला सिर्फ व्हेन कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल नेचुरल नंबर की बात करेंगे, नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी एक x होगा ना तो अगला x प्लस 1 होगा, अगला x प्लस 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक 5 है तो 5 का अगला क्या होगा, 6। 6 का अगला क्या होगा, 7। 7 का अगला क्या होगा, 8। यानी अगर एक x है तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो अगला आएगा, अरे भाई x प्लस 1। 5 में कितना जोड़ोगे तो अगला आएगा 2, तो यानी x नंबर है तो x प्लस 2। वैसे ही 5 में कितना जोड़ोगे तो यानी x प्लस 3। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कुछ ऐसे यानी x प्लस 2 हो जाएगा, फिर x प्लस 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये बात आप लिख लीजिए, ये बात नोट्स में डाल लीजिए। चलो 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 इसको हटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको बोला है दो कॉन्जिक्यूटिव है, तो भाई पहला क्या होगा x,
तो दूसरा क्या होगा भाई, x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इनके स्क्वायर का सम, तो पहला नंबर x है तो x का स्क्वायर, फिर दूसरा नंबर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 का स्क्वायर, और उनका जो सम है, इनका जो प्लस है वो 202 के इक्वल है। यानी ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 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 4x इक्वल्स टू में 202 हो जाएगा। यानी बेटा यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 202 हो जाएगा। कैसे, मैं प्लस के 202 को इज इक्वल्स टू के इधर लाऊंगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 198 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, तो जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 2x माइनस, भाई मल्टीप्लाई करना आता है ना, 2 की टेबल 9 बार में और यहाँ पे भी 9 बार में, यानी जब 2 की टेबल आप 99 बार पढ़ोगे ना तो आपका 198 आता है। यानी आपकी क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99, यानी ये भाई क्वाड्रेटिक बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। अरे नहीं, एक क्वेश्चन तो छूट ही गया, ये वाला। चलो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से, इसको इरेज कर देता हूं मैं। चलिए अब देखो, अगला नंबर आपको बोला है, मतलब अगला क्वेश्चन बोला है, देयर कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। देयर क्या होता है, गड़बड़ है। ये ना, इसको काट के 3 कर लीजिए, देयर नहीं होगा 3 होगा, यानी 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो कोई ऑड नहीं बोला, कोई इवन नहीं बोला, तो आप समझ गए ना कि 3 कॉन्जुगेटिव में से फर्स्ट नंबर क्या होगा। अरे भाई फर्स्ट नंबर तो x होगा ना, सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा जी, x प्लस 1 होगा, और थर्ड नंबर x प्लस 2 होगा। ये आपके 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। द सम ऑफ, यहाँ देखो द सम ऑफ द स्क्वायर। अच्छा पता है, अब यहाँ ना थोड़ी इंग्लिश आएगी, मैं थोड़ा इंग्लिश को ब्रेक करके लिख रहा हूं, देखना। लिखा है द सम ऑफ, यानी सम ऑफ का मतलब है अब प्लस करना है। किसको प्लस करना है, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। यहां पे अलग हो गया, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, एंड, यानी एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब बोल रहा है कि आने वाली चीज को, जो अभी आने वाला आप रीड करने वाले हो, उसको इस फर्स्ट नंबर के स्क्वायर से प्लस करना है। ये एंड ये बता रहा है। क्या बोला आगे, क्या बोल रहा है ये एंड, दूसरे से कर लेते, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 इज 92। यानी समझो क्या समझ आ रही है आपको बात। ये बोलना चाहता है, मैं आपको लिख रहा हूं, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मतलब पहला नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर x है तो x का स्क्वायर, एंड तो अब प्लस लगाना है। किसके साथ पहले नंबर के स्क्वायर को प्लस करना है, प्रोडक्ट ऑफ द 2, यानी ये जो दोनों नंबर है ना, इनका प्रोडक्ट, यानी x प्लस 1 x प्लस 2 का जो प्रोडक्ट है, यानी पहले नंबर का स्क्वायर और बाकी दूसरे नंबरों का प्रोडक्ट का जो सम है वो आपको 92 दे रखा है। ये आपसे पूरी इंग्लिश बोली थी, तो इंग्लिश अगर समझ आ गई ना यहाँ पे तो सारा काम हो गया। अब ऐसे आपको समझा दिया मैंने, यानी ये तो बेटा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा, और यहाँ पर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल में ना 92 हो जाएगा। यानी मैंने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, यानी ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका
3x हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू में 92 हो जाएगा। तो अब आप 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस का 92 करते हो। अरे भाई प्लस का है तो इधर माइनस में आएगा ना, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बात ऐसी है, कि आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो भाई मेरा काम तो यहीं तक है ना, आपको पहुंचाना। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाफट से। चलिए देखो यार, ये वाला क्वेश्चन भी ना हूबहू सेम है। क्या बोला? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी स्क्वायर की बात, मतलब ऑड या इवन की बात नहीं की। तो एक नंबर आप क्या मान लोगे? x, दूसरा क्या मानोगे? x प्लस 1, ठीक है। फिर उनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है? 85। यानी आप देखो, अब मैं उम्मीद करूंगा आप खुद से बनाओ, ठीक है यार, आप खुद से बनाओ। बस मैं आपको एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं ताकि आप अपने आंसर को मैच कर सको मेरी इक्वेशन से, ठीक है। लेकिन बनाओ खुद से क्योंकि आसान है। यानी ये हो जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 85, ठीक है। यानी पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 85 है। यानी ये तो बहुत आसान है। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अरे भैया a प्लस b का होल स्क्वायर लगा ना, इक्वल में 85। यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 85। भाई प्लस का है तो इधर माइनस होगा ना, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। यानी 2 को कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 आएगा ना 42। यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे और आंसर तक भाई पहुंच जाओगे। चलो अगली स्लाइड, मतलब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ। ये थोड़ा सा समझाने वाला है। बोला है डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, यानी ये नहीं करना है भैया, ये वाला डिवाइड नहीं करना है आपको नॉर्मली थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, जैसे मेरे पास 30 चॉकलेट्स हैं। अब ना मुझे इसको दो लोग में, एक है मेरा कोई ए आदमी, एक है मेरा कोई बी आदमी। अब मुझे इन 30 चॉकलेट्स को यार इन दोनों में बांटना है। तो ये जो ए है ना, इससे मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगाव है, तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। मैंने इसको ना 20 चॉकलेट्स दे दी। तो यार ये बताओ बी वालों को मैंने कितनी दी? यार 10 ही तो दी। तो 30 चॉकलेट में से मैंने 20 ए को दी, 10 बी को दी। यानी डिवाइड का मतलब क्या है? मैंने एक तरीके से बांटा ही तो है भाई। डिवाइड का मतलब बांटना ही तो होता है। यानी मैंने 30 में से 20 चॉकलेट ए को दी और 10 चॉकलेट बी को दी। तो मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूं? अगर मैंने 30 में से x चॉकलेट ए को दी तो बी वाले को x माइनस 30 तो x माइनस सॉरी एक सेकेंड 30 माइनस x ही तो दी है। जरा चेक कर लो भाई। देखो 30 चॉकलेट थी, x वाले को मैंने कितनी दी? 20। यानी मैंने x की जगह कितना दिया? 20। तो यार b वाले को कितना दिया? टोटल में से 20 कम। देखो ना, ये 20 क्या है? ये x ही तो है। ये 20 क्या है? ये x ही तो है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी अगर एक को x दोगे तो दूसरे को टोटल माइनस x दोगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया डिवाइड का। यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा डिवाइड में तो आप ये कर लेंगे। चलिए, यानी आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, अगर आपका फर्स्ट पार्ट x है तो बेटा जी आपका सेकेंड पार्ट 29 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। सो दैट, ऊपर देखो भाई, सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स इज 425। यानी उनका स्क्वायर का जो सम है
वो 425 है, नॉर्मल जो अभी तक जैसा क्वेश्चन करते आया। यानी फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड पार्ट का स्क्वायर यानी 29 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का सम जो है वो 425 दे रखा है। तो बस अब तो यार सॉल्व करना है 20x स्क्वायर, यानी अब यहां जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका 841 आएगा। माइनस में भैया माइनस नहीं होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2ab, तो 29 को 2 से करोगे तो 58 आएगा और x आ जाएगा इक्वल में 425 हो जाएगा। यानी यार यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 58 x आ गया, प्लस का 841 आ गया, माइनस का 425 आ जाएगा। अरे प्लस का है तो इधर माइनस का आएगा ना। अच्छा अब 841 में से 425 को आप माइनस कर दो, कितना आएगा 841 माइनस 425, तो कैरी लेगा तो ये 6 1 4 यानी 416, यानी 2x स्क्वायर माइनस 58x, माइनस आएगा कि प्लस बिडू, प्लस आएगा ना, क्योंकि पढ़े प्लस 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 वाला बड़े वाले के पास साइन है, मतलब है ना 416 इक्वल में 0 आ जाएगा। यानी 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस, अरे भाई 208 आएगा, डिवाइड करना तो आता है ना, गलत मत करना, यानी इक्वल में 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे और आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आपको इसमें बोला है, ये तो बहुत आसान है, फाइंड द होल नंबर, यानी कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं पालनी है। एक नंबर आपको पता करना है जिसको जब डिक्रीज किया, तो मैं बोल रहा हूं एक सेकेंड व्हाइट वाला थोड़ा अच्छा दिखता है, यानी लेट द होल नंबर बी एक्स, यानी होल नंबर एक्स है। तो यार बोला क्या है, द होल नंबर विच वन डिक्रीज्ड बाय 20, यानी जब होल नंबर को 20 कम किया तो लिख लेते हैं ना, यानी मैंने x को 20 कम किया, लिख लिया हमने, यही तो बोला। आगे पढ़ते, इज आ गया, यानी इज आते ही मेरे दिमाग में क्या एक्टिव आ गया, रुको भाई रुक जाओ 2 मिनट वेट, इक्वल लगाते हैं ना। अच्छा इक्वल टू 69 टाइम्स, अच्छा 69 टाइम्स सुनते ही क्या आता है कि 69 इंटू, टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई। आगे पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, रेसिप्रोकल यानी हमने नंबर माना क्या था, हमने नंबर माना था x, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, यानी 69 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल मतलब 1/x हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा बनेगा, तो x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 69/x। यार x इधर डिवाइड में है ना, तो उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी x माइनस 20 पूरे से मल्टीप्लाई होगा x इज इक्वल्स टू में 69, यानी x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल्स टू 69। अब 69 पॉजिटिव है तो इधर उठा के नेगेटिव कर दो, यानी x स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 69, रे ये आपका आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 69 आपका एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया। अब आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है और आंसर तक पहुंच जाना है। चलिए भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब यहां पर आपको बोला क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18, यानी 2 नंबर का सम 18 है। तो हम बोल रहे हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर बी y। क्या सोच लिया आपने, तो दोनों नंबर का सम, तो भाई केस 1 बना लेते हैं ना। केस 1 के अकॉर्डिंग दोनों नंबर का जो सम है, यानी x और y का जो सम है वो आपको 18 दे रखा है। ठीक है सर, ये पहली बात हो गई। आगे क्या बोला है, केस 2 में क्या बोला है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी केस 2 लिख लेते हैं। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल का मतलब है
भाई अगर x और y का सम 18 है यानी 1/x, तो यानी x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, और दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है, दो प्लस है, वो आपको दे रखा है 1/4। अच्छा, अब ना थोड़ा सा ना झोल है। जब भी इस टाइप से बनाया नहीं, आप समझ गए कि सर जब y को इधर करेंगे, x को इधर करेंगे, तो x और y को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x और y का प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये वही कुछ बन रहा है कि क्वाड्रेटिक हमें बनाना पड़ेगा। यानी वो निकलता कहाँ से, मैंने बताया था ना, x की वैल्यू निकाल लो। यानी क्वाड्रेटिक जब भी बनानी है तो एक की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये आदत में ले आइए बेटा, तब मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना आपको सफल हो रहा है। ये आदत में ले आइए। यानी x इज इक्वल्स टू 18 माइनस वाई। तो अब आपके x की जगह ना 18 माइनस वाई रख दो। यानी कुछ ऐसे 1/18 माइनस वाई प्लस 1/y इक्वल्स टू में बेटा जी 1/4 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y प्लस 18 माइनस वाई होल अपॉन में y इंटू 18 माइनस वाई, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इक्वल में 1/4 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ आ रही है। फिर अगर दिख रहा हो, मुझे तो दिख गया भाई, ये वाला y पॉजिटिव है, ये वाला y नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। यानी आएगा 18 होल अपॉन में 18y माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 18 इंटू 4 हो जाएगा और 18y माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो चीज़ तो सेम ही रहेगी। यानी इसको मैं थोड़ा और ऐसे लिख सकता हूँ, 18 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 72 इज इक्वल्स टू 18y माइनस वाई स्क्वायर। फिर मैं चाहता क्या हूँ यार, अब तो मेरी चाहत समझ गए ना कि सर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस का है तो उठा के इधर लाना पड़ेगा। यानी वाई स्क्वायर माइनस 18y, भाई 18 तो पॉजिटिव है ना, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का 72 यहीं बचा रह जाएगा और इक्वल में 0। यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसी के सेम नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सेम हूबहू सेम क्वेश्चन है। क्या कि जो सम है 2 नंबर का वो 15 है, ठीक है, और उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3/10 है। तो आपको ए और बी निकालना है। तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क है, आपको घर पे ट्राई मारना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो। यानी अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला है अ 2 डिजिट नंबर इस सच, देखो यार प्रीवियस वाले की तरह है, मैं एक बार थोड़ा सा ना सॉल्व करके बता ही देता हूं, लेकिन एकदम प्रीवियस वाले की तरह है। तो ये वाला मैं ऊपर वाला मैं करा दे रहा हूं, नीचे वाला आपके लिए होमवर्क है, बहुत मजे से हो जाएगा। देखो हमने क्या सीखा था कि लेट द वंस डिजिट को क्या मानते थे भाई? वाई ना, भूल तो नहीं गए आधे घंटे में। लेट द वंस डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स। अब देखो, तो केस 1 में हमको बोला है, 2 डिजिट के नंबर हैं जिनका डिजिट्स का प्रोडक्ट, देखो ना बोला है ना, इधर देखो, इधर नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, यानी उनके डिजिट का प्रोडक्ट 8 है। तो डिजिट्स है क्या? x और y, यानी x इंटू वाई 8 है। तो मैंने आपको बताया था ना, वैल्यू निकाल लो यहाँ से, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8/y। इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 बनाते हैं। केस 2 बेटा जी क्या बोला? मैंने बोला ना सब्ट्रैक्टेड, एडेड, तो हमारा काम क्या था? सबसे पहले कुछ भी नहीं करेंगे हम, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इतना काम कर लेंगे कि ओरिजिनल नंबर को n1 मानेंगे और ये होता है 10x प्लस वाई, यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई। तो यानी दूसरा इसी में लिख लेना है, चाहे बोला गया ना बोला गया, और लिख लो व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो उसको मैं n2 मानता हूं। तो डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाएंगी तो नंबर कुछ हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब जो बोला है ना
उसका सिर्फ आपको इंग्लिश बनाना है यार, सिर्फ आपको इंग्लिश बनाना है। देखो क्या बोला, क्या बोला है, देखो 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 when 18 is subtracted from the number, when 18 is subtracted from the number, तो from the number मतलब ओरिजिनल नंबर, यानी n1 में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी इक्वल्स टू में जो नंबर बना वो कुछ रिवर्स्ड नंबर बना, यानी n2 बना। क्या समझ आ गया? बस ऐसे लिख देना है सर, हाँ ऐसे ही लिख देना है। n1 कितना है? 10x प्लस वाई है माइनस 18 इक्वल में n2 कितना है? 10y प्लस x है। अच्छा, अब सारी टर्म को उठा के इधर लाओगे तो 10x माइनस एक्स होगा प्लस वाई माइनस 10y होगा इक्वल्स टू में, अरे इक्वल टू में क्यों कर रहा हूं, देखो अब माइनस का 18 रह जाएगा इधर और इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 10y प्लस एक्स को इक्वल्स टू के इधर ले आए, यानी ये हो जाएगा 9x माइनस 9y, अरे भाई बड़े वाले के बाद माइनस का साइन है ना, माइनस 18 इक्वल्स टू 0, यानी 9 अगर मैं कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई माइनस 2, अरे 9 2 18 होता है ना, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई माइनस 2 0 के इक्वल आ गया। यानी अब क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की जगह 8/y कहां से आया, भूल तो नहीं गए, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख दोगे ना आप कि भाई फ्रॉम फर्स्ट में जाके देख लीजिए कि हम दिखा चुके हैं ऐसा कुछ, यानी 8/y मैंने करना सिखाया था ना, ये हो जाएगा y² माइनस 2y/y, यानी होल डिनोमिनेटर को मैंने सेम कर दिया, यानी 8 माइनस y² माइनस 2y होल अपॉन y इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब y होल अपॉन में है तो पूरा 0 ही हो गया उधर जाके मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी बचा क्या, 8 माइनस y² माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब आप क्या बोलते हो सर, आपकी वही चाहते ना, तो उठा के उधर कर दो, उठा के उधर कर दो, यानी सारे टर्म्स को उठा के इज इक्वल्स टू किधर, यानी माइनस का y² तो प्लस का, माइनस का 2y तो प्लस का 8 तो माइनस का, और इक्वल में बचा क्या, 0। यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और आंसर तक पहुंच जाना है। अब ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपको करना है, पूरा का पूरा हूबहू सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए भाई अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है, जो क्वेश्चन नंबर 83 टाइप का दिख रहा है आपको, थोड़ा पढ़ता हूं। अच्छा, आपको ये तो समझ आ गया यार देखते ही क्वेश्चन की, सर 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो हम 2 डिजिट नंबर का लिख लेते हैं केस। मैंने आपको लिखना सिखाया। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सर हमें पता है कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो उसका ओरिजिनल नंबर जिसको हम n1 मानते हैं वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, और रिवर्स्ड नंबर जो होगा उसका रिवर्स्ड नंबर वो हो जाएगा n2 आपका 10y प्लस एक्स। यार कहीं कहीं तो यूज आएगा, कहीं कहीं हो सकता है यूज ना आए, लेकिन आपको आदत में ले आना है, आपको आदत में ले आना है। आगे देखो, अब रीडिंग लगाते हैं। इसकी ना रीडिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस वो थोड़ा आपको मैं समझा दूं तो काम आपका बन जाएगा। देखो, a 2 डिजिट नंबर इज, तो सबसे पहले समझो, यानी 2 डिजिट का नंबर जो है वो 4 गुना है, इज, मैं दूसरे पेन से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी यहां तक एक केस है। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट था, बच्चे यही नहीं समझ पाएंगे या कोई भी नहीं समझ पाएगा। केस वन ये आपका पहला केस है, यानी 2 डिजिट नंबर क्या है, n1, ये तो ओरिजिनल नंबर है, इज 4 टाइम्स, तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू 4 की जगह 4 इंटू सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा ये बताओ यार, जो ओरिजिनल नंबर n1 है उसके डिजिट्स हैं क्या, x एंड y। भाई y कौन है, 1 डिजिट होता है और x आपका 10 डिजिट होता है, तो
डिजिट्स का सम, नंबर का सम नहीं बोला है, डिजिट्स का सम, यानी डिजिट क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का सम आपको बोला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डिजिट्स का सम, यानी डिजिट्स तो एक्स और वाई है, यानी आपको बोल रखा है n1 इज इक्वल्स टू, चलो n1 की वैल्यू रख देते हैं, n1 की जगह रखिएगा 10x प्लस वाई 4 इंटू सम क्या है डिजिट्स का, x प्लस वाई, डिजिट्स x और y है तो उनका सम x प्लस वाई, यानी रिवर्स्ड का तो कोई केस ही नहीं आ रहा है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं इसका, तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो सकता है, कोई मतलब ना हो। चलो, यानी ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, ये हो जाएगा आपका बेटा 10x माइनस 4x, मतलब मैंने x वालों को x की तरफ और y वालों को y की तरफ, यानी इक्वल में 4y माइनस y। ठीक है, अब देखो, यानी यहां पर हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू में 3y, यानी यार यहां पर थोड़ा अजीब सी इक्वेशन बन रही है, ऐसा हमने कभी सीखा नहीं, तो ये पता है कुछ अजीब नहीं बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है जैसा हमने किया भी है, क्या, x इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 6 लिख सकता हूं, यानी x की वैल्यू आ रही है y के टर्म्स में, और ऐसा तो हम चाहते ही हैं, तो ये आपका x का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ y, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। अब जो सेकंड केस है ना, वो बनाने की ट्राई मारते हैं थोड़ा, आओ एक बार फिर से रीडिंग लगाते हैं, क्या था, आ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, तक तो ठीक था, एंड यानी पता है स्टेटमेंट चेंज कहां से, देखो एक बार यहां से हटाता हूं, हटा रहा हूं, एक स्टेटमेंट आपकी ये है द सम ऑफ इट डिजिट्स, यानी एक बार जो 2 डिजिट का नंबर है ना वो 4 गुना है उनके डिजिट के सम के, और एक बार जो 2 डिजिट का नंबर है वो 4 गुना है उनके डिजिट्स के प्रोडक्ट के, ट्वाइस था, यानी अरे मतलब समझो, एक बार और समझ लो, यहां से मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, यहां से देखो, पहला केस क्या है कि जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 गुना है सम ऑफ इट्स डिजिट्स के, ये पहला केस है। दूसरा केस है कि जो 2 डिजिट नंबर है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट्स ऑफ इट डिजिट के, यानी जो दूसरा केस है वो ये है कि जो 2 डिजिट नंबर है यानी n1 जो है वो ट्वाइस है अपनी डिजिट्स के प्रोडक्ट के, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, ये आपको बोल रखा है, यानी n1 इज इक्वल्स टू 2xy हो जाएगा, क्योंकि यार डिजिट्स तो xy है तो उनके प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई, xy, और n1 आपको दे रखा है 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2xy। यार ये तो थोड़ा अजीब सा बन रहा है, तो हमने देखा ना फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू निकाल रखी है, तो लाओ पुट कर लेते हैं, यानी x की जगह रख देंगे y अपॉन 2 और यहां पे प्लस y, और यहां पर भी x की जगह रख देंगे y अपॉन 2 इंटू वाई। क्या समझ आ रहा है यार, 2 से 2 कट सकता है, 2 1 जा और 2 5 जा कट सकता है, यानी यहां बचेगा 5y प्लस वाई इज इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर। क्या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आपको दिख रही है, कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है? देखो हाँ, कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, यानी ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर। अब यहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, यार ये बताओ 6y मतलब 6 इंटू वाई है, वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई है, यानी एक y से एक y कट गया क्योंकि सेम साइन विद सेम सिंबल, यानी कहने का मतलब है
यहां भी y मल्टीप्लाई में, वहां भी y मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल कर सकते हैं। यानी y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। और जब y की वैल्यू 6 आ गई है तो इसको ना फर्स्ट में पुट कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट लिखोगे आप, और यहां पर भी आप फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे। देखो 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 देखो, यहां पहली बात तो फ्रॉम फर्स्ट लिखोगे कि भाई फर्स्ट इक्वेशन में जाके देख लो, हमने x की वैल्यू निकाला है, वही पुट किया है। अब यहां पे देखो, आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट कि भैया x जो है वो y/2 है, यानी y अगर 6 है तो x जो है भाई वो 3 हो जाएगा। यानी जो नंबर n1 है ना वो 10 × 3 + 6 यानी 36 है। यानी ओरिजिनल नंबर जो है आपका वो 36 है। कुछ इस तरीके से करना है। तो यहां पे मैं कुछ जगह पे स्टार्स बना रहा हूं, सबसे पहला यहां पर आपने यहां एक चीज सीखी कि ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा, कभी ऐसा आ जाए तो उससे ये बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ देखो, ये बहुत से क्वेश्चन से एकदम हटके हुआ, बहुत टफ नहीं हुआ लेकिन हटके हुआ, तो ये चीज के लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। देखो यार, ये भी ना हूबहू वैसा है, लेकिन मैं एक बार करा देता हूं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, यानी इसमें तो कोई क्वाड्रेटिक बना ही नहीं, डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया भैया, डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। चलो 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 चलो, देखो आपको बोला है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी यहां कोई कॉन्जिक्वेटिव टर्म नहीं जोड़ा गया। बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं पालना अपने अंदर। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई कॉन्जिक्वेटिव है, ऐसा कोई लगातार है, कोई रूल नहीं है। यानी आपसे कहना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x और लेट द सेकेंड नंबर बी y। हम ऐसा मान ले रहे हैं। तो बोला इन्होंने जो डिफरेंस है स्क्वायर्स का इनके वो 180 है, तो ठीक है। यानी x वाला मान लेते बड़ा होगा, तो x² माइनस y² इक्वल्स टू में 180 दे रखा है। यानी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे देखते ये, यानी हमारा ये ना, अरे ये मैंने लिखा नहीं, ये आपका केस 1 है। अब आप केस 2 देखिए। आपको बोला है बेटा जी, एक सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी स्क्वायर ऑफ द नंबर, अच्छा नहीं, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अच्छा चलो ठीक है, आप मान लो, आपने माना है ना। देखो भाई, x को अगर आपने इधर देखो, इधर x को अगर पहले लिखा है तो डेट मीन्स ये लार्जर है, ये आप कहना चाहते हो, ये लार्जर है, तो y आपका स्मॉलर ही होगा, ये स्मॉलर है। तो आप, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का ना, वो 8 गुना है लार्जर नंबर के। यानी पुराने वाले की तरह ही, टफ नहीं है। यानी स्क्वायर स्मॉल नंबर का कितना होगा, स्मॉल नंबर y है तो y का स्क्वायर, इज आ गया तो इक्वल्स टू लगाएंगे, 8 टाइम्स आ गया तो 8 इंटू लगाएंगे। किसके 8 गुना, लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर तो सिर्फ x है ना, ये ध्यान रखना। यानी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, इसको सिंपली इक्वेशन 2 मान लेना है। यानी अब यहां से आप बोल दोगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन फर्स्ट, यानी जब सेकेंड इक्वेशन को आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो x² तो एज इट इज रहेगा। देखो y² की जगह डायरेक्टली आप 8x डाल रहे हो, ध्यान देना। भाई 8x का होल स्क्वायर मत करना बेटा, गलती नहीं। y² की वैल्यू 8x है ना, तो y² की जगह आप डायरेक्ट 8x करोगे, इज इक्वल्स टू में 180 है। यानी ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू में 0। यानी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है यार, और आपको आंसर तक पहुंचना है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब इसके पार्ट 7 तो हो गया मेरे ख्याल से आज। अब पार्ट 8 में ना हम कुछ क्लास टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और पैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, डीलर वाले क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप पे बात करेंगे।